94.3 माय एफएम पर माही के साथ आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। कभी कभी अनजान लोगों के साथ किया हुआ सफर जिंदगी को एक नया मोड़ दे देता है ना। जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज के एम्प्लॉयज का एक ग्रुप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर केरला जाने वाली ट्रेन की राह देख रहा है। करीब 30 लोगों के इस ग्रुप में कोई जयपुर ऑफिस से है, तो कोई भोपाल से, तो कोई रायपुर से। देश के भिन्न भिन्न कोनों से आए हुए ये लोग 24 से 35 साल के एज ग्रुप के होंगे। सबको कंपनी ने सिलेक्ट किया था उनके अच्छे काम की सराहना करने के लिए और उन्हें 15 दिन के केरला के एक हॉलिडे ट्रिप पर भेजा जा रहा था। सब एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। स्टेशन पर काफी धमाल है। चाय वाला आवाजें लगा रहा है। मिनरल वाटर बेचने वाले स्टॉल पे से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। कूली भाग के डिब्बे ढूंढ रहे हैं। औरतें, बच्चे, हर कोई भाग दौड़ में है। ऐसे में हितार्थ की नजर देवयानी पर पड़ी। वो चार्जर भुलाई है अपना शायद और किसी से चार्जर मांग रही है। हितार्थ से तो मांगा भी नहीं, पर फिर भी उसने अपना चार्जर निकाल के दे दिया। फाइनली जर्नी शुरू होती है। हितार्थ यहाँ वहाँ घूम रहा है। हर कोई अपने कंपार्टमेंट में सेट हो गया है। हल्की सी ठंड थी हवा में और रात ढल रही थी। दरवाजे के पास आकर बैठ गया वो। अचानक लगा जैसे पीछे कोई है। वही लड़की देवयानी। उससे इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं था, फिर भी एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराए। फिर आगे क्या हुआ इस सफर में जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। अब किसी को तो बातें शुरू करनी ही थी। देवयानी ने पूछा, मजा आ रहा है यहाँ बैठने में? पता नहीं क्यों हितार्थ ने कह दिया, तुम भी बैठ जाओ मेरे पास। फिर देवयानी ने दूसरा सवाल पूछ लिया, डर नहीं लगता? सवाल जवाब में रात बीतती रही। दूसरा दिन, दूसरी रात और यही क्रम। और फिर केरला पहुँच गए। अनजान जगह, अनजान आबो हवा और अनजाना खाना पीना। बीमार पड़ गई देवयानी। दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा और डॉक्टर ढूंढने के लिए पूरा दिन हितार्थ केरला में घूमता रहा। 2 दिन ऐसा ही चला। और क्या लगता है आपको, इस किस्से के बाद प्यार पहले किसे हुआ? नहीं, हितार्थ के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो हर रात ग्रुप के साथ बैठकर बातें करता। किसी का ख्याल रखना और उससे ढेर सारी बातें करना यानी प्यार हो जाना। ऐसा तो वो 24 साल का लड़का बिल्कुल नहीं सोचता था। पर देवयानी को तो वही लड़का ट्रेन से ही आंखों में बस गया था। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था, मैच्योर था और अच्छे संस्कार वाला। बीमार होकर ठीक होने के बाद भी देवयानी की आंखें ढूंढती रहती थी उसे। अच्छा लगता था पर हिचकिचाहट भी थी। ऐसे में आया हितार्थ का बर्थडे। सबने मिलकर घूमने जाने का प्लान बनाया, पर पता नहीं क्यों देवयानी ने ना कह दिया। शायद वो अपने आप को रोक रही थी, या शायद उसे पता था कि ये रिश्ता गंभीर मोड़ लेने वाला है और शायद वो देख सकती थी इस रिश्ते का भविष्य। आगे क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। घूमने जाने के लिए ना तो कह दी देवयानी ने। सब चले भी गए, पर फिर उसका जी कहीं न लगा। बार बार उसे रोना आता था। पता नहीं क्यों आदत सी हो गई थी हितार्थ की। ये तो पता ही नहीं था कि क्या यही प्यार है जिसकी मौजूदगी से आपको सलामती का एहसास हो, जिसके विचार से आपका दिल धड़कन से चूक जाए, जिसके स्पर्श से आपका खून उछाले मारने लगे। तो मान लीजिए कि आप उससे प्यार नहीं बल्कि पागलों की तरह प्यार करते हैं। पूरा दिन राह देखती रही देवयानी। उसने कुछ नहीं खाया। तबीयत फिर खराब हो गई और देर रात को जब उसने हितार्थ को देखा तब उसकी जान में जान आई। हितार्थ को जब पता चला तो उसे बहुत गिल्ट फील हुआ, पर समझ तो वो भी गया था कि वो भी प्यार में पड़ चुका है। पर हिचकिचाहट तो अब भी थी, क्योंकि देवयानी 5 साल बड़ी थी। परंपरा के हिसाब से तो कन्या वर से उम्र में कम होनी चाहिए, पर ऐसा तो शादी में होता है ना। प्यार में न तो परंपरा होती है और न बनाई जाती है। केरला की उस ट्रिप ने हितार्थ और देवयानी का जीवन ही बदल दिया। ट्रेन जर्नी से शुरू हुई वो बात अब एक गंभीर रिलेशनशिप तक पहुंच चुकी थी और उम्र का ये फर्क तो समस्याएं लाने ही वाला था। दोनों ने साथ बैठकर काफी चर्चा की। देवयानी ने काफी समझाया हितार्थ को, पर हितार्थ डरने वालों में से नहीं था। हितार्थ जान गया था कि प्यार सिर्फ आगे बढ़ने का नाम है। घर में, फ्रेंड सर्कल में, समाज में जैसे जैसे सबको उसके और देवयानी के बारे में पता चला, मानो भूकंप सा आ गया। 5 साल बड़ी, किसी ने प्यार से समझाया तो किसी ने डांट के, पर प्यार तो हो गया था। फिर आगे क्या हुआ जानिए
इस गाने के बाद 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। हितार्थ वापस अपने शहर इंदौर आ गया था और देवयानी अपने शहर जयपुर में थी। अब वो नया जॉब ढूंढ रही थी। एक बार हितार्थ ने देवयानी को इंदौर की किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया। देवयानी को यही लगा था कि हितार्थ ने मिलने का बहाना बनाया है। पूरे रास्ते में सपनों को संवारती रही, इंटरव्यू देगी, हितार्थ के साथ रहेगी। लेकिन जब रास्ते में हितार्थ का फोन आया कि कोई और उसे स्टेशन लेने आएगा, तो पहली बार निराश हुई। इंटरव्यू के बाद भी कहीं नहीं दिखा तो दूसरी बार निराश हुई और रात में डिनर के लिए रेस्टोरेंट तक कहा कि खुद पहुंच जाओ, तो सिर्फ निराश नहीं हुई बल्कि चिढ़ गई देवयानी। न डिनर के लिए गई, न ही हितार्थ का कॉल रिसीव किया और बस ट्रेन पकड़कर निकल गई जयपुर के लिए। हितार्थ से बिना मिले। हितार्थ तो मानो गुस्से से पागल ही हो गया था। आखिर हो क्या रहा था ये, पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माई FM पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। गुस्से में बिखरे हितार्थ और देवयानी को ये जरूर समझ में आ गया था कि ये गुस्सा, ये नाराजगी ना मिल पाने की वजह से है। और जब 4-6 घंटे में ये स्थिति हो जाती है तो पूरी जिंदगी ना मिले तो क्या होगा। शादी करने के लिए तय कर लिया दोनों ने, पर जो विरोध था उसका क्या। देवयानी के पापा और भाई राजपूत थे, खून खौल गया उनका। मारवाड़ी लड़का और वो भी 5 साल छोटा। पूरे 6 साल घर वाले इस रिश्ते का विरोध करते रहे। देवयानी की बढ़ती उम्र के साथ तानों का सिलसिला भी बढ़ता गया। उधर हितार्थ कितना नासमझ है, ये बात कोई भी कहने से नहीं चूकता। देवयानी घर वालों की लाख कोशिशों के बाद भी हर रिश्ते के लिए ना कह देती। मन ही मन वो हितार्थ की जो हो चुकी थी, दोनों अलग शहर में थे, कोई भी उनके प्यार के साथ नहीं था। ऐसा नहीं है कि हितार्थ और लड़कियों से नहीं मिला होगा, पर उसका देवयानी के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। उसके घर वाले सोचते कि इस साल ये देवयानी को भूल जाएगा और इस तरह 6 साल बीत गए। 6 साल बाद दोनों के घर वालों ने हार मान के हाँ कह दी, पर हितार्थ की बहन आज तक उससे बात नहीं कर रही। दोनों ने यही तय किया कि घर वालों की सहमति के बाद ही शादी करेंगे। वो चाहते तो भाग जाते, कब का अपना संसार बसा चुके होते, फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ सकते थे, पर दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया और उनकी इस भावना को घर वाले 6 साल के बाद समझ पाए, और वो भी अनमने मन से। आगे क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। आखिर घर वालों की हाँ के बाद हितार्थ और देवयानी ने शादी कर ही ली, पर कुछ सवाल अभी भी दोनों के मन में हैं। जहाँ बच्चों को प्यार दिखता है, वहीं बड़ों को क्यों विरोध होता है? क्यों उन्हें अपने पर ज्यादा और अपनी संतान पर कम विश्वास होता है? क्यों उन्हें प्यार की ताकत पर भरोसा नहीं होता? क्यों परंपरा के नाम पर किसी की अच्छाई, समझ, सादगी और भरोसे को कम समझा जाता है? हितार्थ और देवयानी ने 6 साल संघर्ष किया और दूर रहकर भी एक दूसरे की ताकत बने। हितार्थ को पता था कि लाइफ में एक पॉइंट पर देवयानी की ये उम्र कुछ समस्या पैदा करेगी, पर प्यार के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। शादी के बाद हितार्थ और देवयानी की आंखों में सपने हैं, प्यार के आड़े आई हर परंपरा को तोड़ने का और प्यार की हर परंपरा को निभाने का और अपने प्यार को जीवित रखने का एक विश्वास। ये थी हितार्थ और देवयानी की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? शेयर कीजिए फेसबुक पर मेरे पेज जीना इसी का नाम है पर, और आप अपनी कहानी मुझे भेज भी सकते हैं। मेरी मेल आईडी है KAHANI kahani@myfmindia.net। सुनते रहिए 94.3 माई FM, जियो दिल से।